परंजॉय गुहा ठाकुर था। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है? राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज्ञानेश कुमार ने राहुल के आरोपों का जवाब में जो दलीलें पेश की, उनका खूब मजाक बन रहा है। जिन पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे, वो भी कम वायरल नहीं है। गुहा ठाकुर था, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ। परंजॉय गुहा ठाकुर था। मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद ज्ञानेश कुमार ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित की। इंतजाम किए गए कि जब ज्ञानेश कुमार बोलेंगे तो लाइव टीवी पर दिखाया जाएगा, जब पत्रकार सवाल पूछेंगे तो उनको भी दिखाया जाएगा। यही इंतजाम चुनाव आयोग को बैकफायर कर गया। जितने पत्रकारों ने ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछे, उसमें सबसे ज्यादा वायरल हो गए हैं सीनियर जर्नलिस्ट परंजॉय गुहा ठाकुर था। परंजॉय गुहा की चर्चा इसीलिए हो रही है कि उन्होंने बिना डरे, बिना भूमिका बनाए मुख्य चुनाव आयुक्त से वो सवाल पूछे जो असल में पूछे जाने चाहिए थे। परंजॉय किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े पत्रकार नहीं है। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ही ऐसे दिया, मैं परंजॉय गुहा ठाकुर था, फ्रीलांसर। इसीलिए वो बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। देश के सबसे वायरल पत्रकार हैं परंजॉय गुहा ठाकुर था। इस रिपोर्ट में बात करेंगे उन्हीं के बारे में। परंजॉय गुहा ठाकुर था। सर, फ्यू क्वेश्चंस। इतना हड़बड़ी में आपको एसआईआर करने का क्या जरूरत है, जब बाहर चल रहे बिहार में बारिश के समय, और समय बहुत लोग कह रहे बहुत कम है। आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया 14 तारीख के दिन, आपको मशीन रीडेबल जो 65 लाख लोग का नाम नहीं है तो आपको देना पड़ेगा। इससे पहले आपने क्यों नहीं दिया? आखिरी सवाल है कि महाराष्ट्र में जो 40 लाख नया वोटर आए हैं और लोग कह रहे हैं कि पहला बार महाराष्ट्र के इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में वोटर ज्यादा और 18 साल उम्र के लोग कम, और 5 बजे के बाद बहुत लोग वोट दिया। तो ये सारे जवाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दे रहे, राजनीतिक दल का नेता दे रहे, चुनाव आयोग अभी तक खामोश थे। क्यों? परंजॉय ने एक सवाल में 3 मुद्दों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जवाब मांगे। चुनाव आयोग को बिहार में बारिश के समय एसआईआर करने की क्या जरूरत थी? 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं दिए गए? महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर कहां से आए? इन्हीं 3 सवालों को लेकर चुनाव आयोग राहुल गांधी की रोज चोट खा रहा है, लेकिन जवाब एक का नहीं दे पा रहा है। ज्ञानेश कुमार ने भी जवाब नहीं दिया। परंजॉय गुहा ठाकुर आज भी उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं। उन्हें बुरा लगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी और कांग्रेस को धमकी दी। बहुत लोग को लगा कि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रहे धमकी दिया। धमकी, हाँ, इनडायरेक्टली। वो 7 days वाला, जो 7 दिन के अंदर एफिडेविट दीजिए वरना माफी मांगिए देश से। जी 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 बात यह है कि ज्ञानेश कुमार जी राहुल गांधी का नाम नहीं किया। हाँ, एक जगह बोला जिन्होंने पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किया, वो 10 दिन पहले जब राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हाँ, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं किया। मगर सब लोग को मालूम है आप किसके बारे में कह रहे हैं। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं ये धमकी है कि 7 दिन के अंदर आप ऑन ओथ एफिडेविट दीजिए, नहीं तो आप के सामने माफी मांग लीजिए। बात और कुछ है। अनुराग ठाकुर भी ऐसे आरोप लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने भी किया। हाँ, उन्होंने भी किया। तो ये राहुल गांधी वो रायबरेली से जीत के आए हैं। आपका केरला में वायनाड से प्रियंका गांधी ने जीता। उन्होंने काफी कुछ आरोप किया कि फर्जी वोटर सूची में सब ठीक ठाक नहीं है। तो ज्ञानेश कुमार जी को, अनुराग ठाकुर जी को भी देश के सामने माफी मांगना चाहिए। उन्होंने नहीं मांगा। अनुराग ठाकुर जी के बारे में आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। वो जाने माने एक समय वो सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। कुछ लोग बदनाम किया क्योंकि एक बार वो सबके सामने पूछा देश के गद्दारों को, और जो लोग सामने उनके बैठे थे बोला गोली मारो को।
तो उसका एक ख्याति आप कह सकते हैं। तो अगर आप राहुल गांधी को स्वर्ण एफिडेविट देना चाहिए और ओथ एफिडेविट देना चाहिए, और अगर नहीं देते 7 दिन के अंदर तो आपको उनको माफी मांगना चाहिए देश के सामने। तो मैं समझता हूँ अनुराग ठाकुर जी को माफी मांगना। 2023 में देश में बड़ा तूफान मचा था जब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने देश के बड़े उद्योगपति गौतम अदानी पर धांधली के बड़े बड़े आरोप लगाए थे। हिंडनबर्ग से पूरा अदानी साम्राज्य हिल गया। राहुल गांधी ने भी अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हथियार बना लिया। हिंडनबर्ग ने अदानी पर आरोप लगाते हुए जो रिपोर्ट जारी की थी उसमें 4 बार परंजॉय गुहा ठाकुरता का नाम आया था। यानी राहुल गांधी के अदानी पर हमलावर होने से बहुत पहले परंजॉय ने मुद्दा उठाया था, जिसे हिंडनबर्ग ने इंटरनेशनल रिपोर्ट बनाकर हंगामा मचा दिया। 69 साल के परंजॉय गुहा 45 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं। परंजॉय.in के मुताबिक कलकत्ता में जन्मे परंजॉय ने कलकत्ता ला मार्टिनियर से अंडर ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आकर सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स की डिग्री ली। ये सब करते हुए देश में इमरजेंसी लगी, फिर परंजॉय पत्रकारिता में आ गए। पिछले 45 सालों में उन्होंने देश के मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंडिया, बिजनेस वर्ल्ड, द टेलीग्राफ, इंडिया टुडे, द पायनियर के लिए काम किया। टीवी चैनलों के लिए चैट शो भी होस्ट किए। इंडियन कोल माइनिंग इंडस्ट्री के घपले घोटालों को लेकर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई। 8 किताबें लिखी, 30 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। एज ए पब्लिशर 30 किताबें भी छापी। अलग अलग IIM में करीब 20 साल से गेस्ट लेक्चर देते आ रहे हैं परंजॉय गुहा ठाकुरता। परंजॉय जिस प्रोफेशन से रहे उसकी गड़बड़ियों के खिलाफ भी आवाज उठाते रहे। 2023 में जब न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक पर सरकारी एजेंसियों ने दावा बोला तो परंजॉय न्यूज क्लिक के समर्थन में आ गए, मोर्चे पर आ गए। हालांकि उस मामले में वो भी जांच के घेरे में आए। वो शिकायत करते रहे कि मीडिया के एक हिस्से ने कठिन सवाल पूछना बंद कर दिया है। देश में 2014 से मोदी की सरकार है। परंजॉय गुहा ठाकुरता ऐसे उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो बीजेपी मोदी को लेकर कठोर लाइन लेते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने मोदी पर निशाना साधते हुए एक म्यूजिक वीडियो भी बनाया था जिसका टाइटल था साहिब। परंजॉय की राय रही है कि सरकार के कई फैसलों ने देश में बेरोजगारी और रोजगार की स्थिति खराब कर दी। कभी व्यंग से कहा कि मोदी जी महान है, तो कभी कहा कि मोदी जी भगवान का अवतार है। मोदी जी महान है और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। सोशल मीडिया पर उनकी एक फोटो है जिसमें वो राफेल डील पर लिखी किताब राहुल गांधी को देते हुए नजर आए। ऐसे भी लोग हैं जो परंजॉय की पत्रकारिता पर सवाल उठाते हैं, लेकिन क्या परंजॉय सिर्फ बीजेपी या मोदी के खिलाफ रहे हैं? तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय जिस 2G घोटाले की चर्चा रही उसमें भी परंजॉय का नाम रहा। कोर्ट में जिन लोगों ने जनहित याचिकाएं लगाई थी उनमें परंजॉय गुहा भी शामिल थे। फिलहाल परंजॉय गुहा ठाकुरता अपने कुछ सवालों के चलते चर्चा में आए और इसी के बाद चर्चा में आ गई उनकी पत्रकारिता भी। चर्चित चेहरा में परंजॉय गुहा ठाकुरता से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।